Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda. Here I am continuing the chapter Uncle Shams. कंटिन्यू इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम लोग ये चैप्टर अपनी क्लास में वन टाइम इसे रीड कर चुके हैं एंड वी हैव डन आवर स्टार्टिंग वर्क इन द कॉपी in our class. Now here I am explaining you again this chapter, Uncle Shams. This is a dramatical story. In this play there are 6 characters, यानी यहाँ पर आपके पास 6 कैरेक्टर है. नंबर 1 मिस्टर मलिक एंड हिज वाइफ मिसिज मलिक, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं. उसके बाद एक वर्कमैन है जो कि उनके घर में काम कर रहा है. एंड देन अंकल शम्स, ही इज़ अ गेस्ट, ये उनके एक मेहमान आए थे. एंड अ पोस्टमैन एंड देयर डॉटर, मिस्टर एंड मिसिज मलिक की बेटी है समीना, जिसकी वेडिंग है. यहाँ पर इस ड्रामे में उसकी वेडिंग है और सब जो है उसकी वेडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और अंकल शम्स जो हैं वो भी समीना की वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए उनके घर पर आते हैं. ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट कैसे होता है कि मिस्टर और मिसिज मलिक के घर पर एक वर्कमैन है जो कि काम कर रहा है. वो क्या कर रहा है, एक पिक्चर को हैंग कर रहा है वॉल पर. तो मिस्टर और मिसिज मलिक जो हैं वो उसे गाइड कर रहे हैं और मिसिज मलिक जो है वो उसे बता रही हैं कि इस तरह से लगाओ, ऐसे सीधा करो, इसे हॉरिजॉन्टली लगाओ. तो मिस्टर मलिक जो है वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि इसे कंफ्यूज मत करो, इसे इसका काम करने दो. तभी अचानक से डोरबेल होती है और मिस्टर मलिक जो है वो जाते हैं देखने. और तब कौन आता है उनके घर में, गेस्ट आते हैं. कौन, अंकल शम्स आते हैं. उन्होंने सूटकेस पकड़े हुए हैं और वो उनके घर आते हैं. अभी शादी में 1 मंथ रहता है लेकिन वो पहले ही आ गए हैं उनके घर शादी अटेंड करने के लिए. तो ये लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि अभी तो शादी में बहुत टाइम है और ये अभी से आ गए. लेकिन बहरहाल वो आ गए होते हैं, आ चुके होते हैं, कुछ हो नहीं सकता. तो अंकल शम्स जो है वो भी आकर देखते हैं कि एक वर्कमैन जो है वो पिक्चर हैंग कर रहा है. तो अंकल शम्स उसे कहते हैं कि तुम उतरो वहाँ से, लैडर से, स्टेप लैडर से, मैं लगाता हूँ, मैं पिक जो है वो हैंग करता हूँ. अंकल शम्स उसे हटाकर खुद स्टेप लैडर पर ऊपर चढ़ते हैं और ट्राई करते हैं पिक्चर हैंग करने की. वो इतनी ज़ोर से हैमर को वहाँ पर इतनी ज़ोर से मारते हैं वॉल पर कि वहाँ पर दीवार पे क्रैक आ जाते हैं. ये देखिए अंकल शम्स जो हैं वो ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कोशिश की लगाने की, वॉल पर भी क्रैक आ गए. स्टेप लैडर है वो बहुत हिली और हिलने से जो है हैमर भी गिरा, अंकल शम्स भी गिरे. तो एक तो उनकी वॉल पर क्रैक आ गए और उनका जो मार्बल का फर्श था उसकी टाइल पर भी क्रैक्स आ गए. इस तरह से अंकल शम्स ने आते ही उनका एक नुकसान कर दिया. अब गिरने के बाद अंकल शम्स उठते हैं और उठकर सोफ़े पे बैठ जाते हैं. थोड़ी देर वहाँ बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अब आराम करूँगा, कमरे में जाऊँगा, जब खाना पक जाए तो मुझे बता दीजिएगा. वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ और वर्कमैन जो है वो हैरान परेशान खड़े होते हैं. अंकल शम्स को देख रहे होते हैं, अपने फ़र्श को, टूटे हुए फ़र्श को, और अपनी वॉल को देख रहे होते हैं. बहरहाल उसके बाद क्या होता है, सीन चेंज होता है. और अब सीन चेंज होता है तो वहाँ पर क्या आता है कि अंकल शम्स जो हैं वो एंटर होते हैं कमरे में और देखते हैं कि थोड़ी सी जो वो पिक्चर जो हैंग की हुई थी वो उन्हें थोड़ी सी टेढ़ी महसूस होती है और वो उसे सीधा कर देते हैं और आकर सोफ़े पर लेट जाते हैं. अब मिस्टर मलिक और मिसिस मलिक जो हैं वो बाहर गए हुए होते हैं. जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या, ये पिक्चर अगेन टेढ़ी हो गई. तो वो मिस्टर मलिक जो कहते हैं कि मैं दोबारा से उस वर्कमैन को कॉल करूँगा कि वो आए और आकर इसे सीधा करके लगाए. और उनकी वाइफ और वो दोनों जो हैं वो आपस में बातें करते हैं कि अंकल शम्स के आने से घर की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो टूट रही हैं. अंकल शम्स जहाँ से जाते थे कोई ना कोई चीज़ उनसे गिर जाती थी, कोई ना कोई उनसे नुकसान हो जाता था. और वो उनकी वाइफ कहती हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है कि वो तो चलते फिरते यहाँ वहाँ चीज़ें तोड़ते रहते हैं. तो उन्होंने मिसिज मलिक ने उन्हें वॉकिंग डिज़ास्टर जोन भी कहा, यानी चलती फिरती तबाही.
उन्होंने कहा कि इस तरह तो वो बहुत सारा नुकसान कर देंगे हमारा, और वो खाते भी बहुत हैं, तो हमारा जो बजट है वो हमें 3 गुना बढ़ाना होगा, यानी अब हमारा बहुत खर्चा होने वाला है। वो ये सारी बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें नहीं बात मालूम होता कि अंकल शम्स जो है वो सोफ़े पर लेटे हुए हैं और उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये होता है कि अंकल शम्स जो है वो अपना सूटकेस लेकर वापस आते हैं और उन्हें कहते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं वापस जा रहा हूँ और शायद मैं अब शादी में आऊँ, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि मैं ना आऊँ। तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, मिस्टर मलिक और मिसिस मलिक, वो दिल में खुश तो होते हैं, लेकिन वैसे ही बार भी उन्हें कह देते हैं कि आप शादी अटेंड करने आए थे तो आप शादी अटेंड करके ही जाइएगा। तो बहरहाल मिस्टर मलिक जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर मलिक बहुत खुश होते हैं और खुशी से डांस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से पोस्टमैन की एंट्री होती है और पोस्टमैन जो है वो उनकी ओपन विंडो से थोड़ा सा अंदर झांकता है और उसे मिस्टर मलिक जो है वो डांस करते हुए नज़र आ जाते हैं। और मिसिस मलिक जो है वो पोस्टमैन को देख लेती हैं और फिर वो पोस्टमैन को डांटती हैं कि इस तरह से विंडो से क्यों झांक रहे हैं अंदर। तो बहरहाल वो फिर पोस्टमैन जो है उन्हें लेटर देता है एक, और मिसिस मलिक अगेन उस पोस्टमैन को डांटती है कि इतनी लेट क्यों लेकर आए हो। तो वो बहरहाल एक्सक्यूज़ करता है, कुछ अपने प्रॉब्लम्स बताता है। उसके बाद मिसिस मलिक जब लेटर ओपन करती हैं तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि अंकल शम्स के आने की इत्तला दी हुई होती है, यानी अंकल शम्स नहीं आने से पहले उन्हें लेटर लिखा था जो कि उन्हें बहुत देर से मिला। अंकल शम्स पहुंच गए लेकिन लेटर उन्हें अब मिला। तो उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं आ रहा हूं और मैं समीना को उनकी शादी पर गिफ्ट दूंगा, अपनी वाइफ की, जो कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, उस वाइफ की ज्वेलरी होती है जो मैं समीना को दूंगा उसकी शादी पर। अब ये पढ़ने के बाद, लेटर पढ़ने के बाद उन्हें बहुत दुख होता है कि अंकल शम्स के साथ हमने जो बिहेवियर किया तो वो हमें गिफ्ट दिए बगैर वापस चले गए। अभी वो इस बात पर अफसोस कर रहे होते हैं कि अचानक से समीना वहाँ पर आ जाती है और समीना पूछती है कि अंकल शम्स कहाँ हैं। तो वो बहरहाल दोनों, मिस्टर मलिक और मिसिस मलिक, उसे बताते हैं कि इस तरह से वो है, वो चले गए, शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी, उन्हें बुरा लगा और वो चले गए। और मिसिस मलिक कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें एक गिफ्ट देना था जो कि अब वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो चले गए हैं। तब समीना उन्हें बताती है कि जब अंकल शम्स आए थे घर पर तो आते ही उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बॉक्स दिया था, उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी थी उनकी वाइफ की, आंटी मीना की। तो वो हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उन्हें फिर अपने बिहेवियर पर दुख होता है कि वो हमारी हेल्प करने आए थे, उन्होंने हमारी बेटी को इतना अच्छा गिफ्ट दिया और हमने उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया। ओके, अब ये आपका चैप्टर डन हो गया है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है इनअंडेटेड। इनअंडेटेड का मतलब है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भरा हुआ होना। तो उन्होंने कहा कि हमारा घर जो है वो विजिटर्स से बहुत ज़्यादा भर जाएगा, यानी जब मेहमान आने लग जाएंगे शादी के तो घर बहुत भर जाएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहते हैं ऐसी लाइन, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। आपने यकीनन मैथ में पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसी सीधी लाइन होती है उसे कहते हैं वर्टिकल। ओके, एक और वर्ड है आपके पास वॉट नॉट। वॉट नॉट मीन्स कई तरह की, something of the same or a similar kind. Now hurries out. Hurries out means जल्दी से बाहर जाना। theatrically, theatrically means ड्रामाई अंदाज में। aptitude, aptitude means सलाहियतें। एक और वर्ड है आपके पास वोबल्स। वोबल्स मीन्स शेकिंग, कांपना या हिलना। Another word कोलैप्सेस। कोलैप्सेस मीन्स गिर जाना या हार मानना, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम कहेंगे गिर जाना। इंटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। वॉकिंग डिज़ास्टर जोन, चलती फिरती तबाही। कैटास्ट्रॉफ, बर्बादी। थ्री फोल्ड, 3 गुना ज़्यादा। हेडेक, सर दर्द। लार्जिश, वेरी बिग, यानी थोड़ा सा बड़ा। प्रीशियस, कीमती। तो ये आपके थे वर्ड्स मीनिंग, यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स
अब हम अपने असाइनमेंट की तरफ आएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हमने वही चैप्टर कंटिन्यू किया है, अंकल शम्स का। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मैंने यहाँ पर लिखी है, एक्सरसाइज B4 पेज नंबर 78। ये पंक्चुएशन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, री राइट दिस पैसेज पुटिंग इन द करेक्ट पंक्चुएशन। इस पैसेज को दोबारा से लिखिए सही पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। द एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक क्या होते हैं? ये वाला साइन, ये जो स्टार का साइन बना हुआ है ना, इसे कहा गया है एस्ट्रिस्क। ओके, ये आपको बताएगा कि कहाँ पर पंक्चुएशन जो है वो आपको पुट करनी है। देखिए, ओह डियर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सेड अलाइस, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू द वाइट रैबिट। She ran down the passage, stopped, started again and stopped again. अब ये आपका पैसेज है, आपने यहाँ पर पुट करने हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो इस पैसेज में आपके पास जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं वो ओनली 3 मार्क्स हैं। इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? इन्वर्टेड कॉमास। दीज आर इन्वर्टेड कॉमास। ओके, इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि वो शख्स जो बात कर रहा है उसके रियल वर्ड्स। किसी भी शख्स ने जो बात कही है उसके वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। नंबर 2 पर है आपके पास कॉमा, सिंपल कॉमा, ठीक है। यूज़ फॉर अ शॉर्ट पॉज, एक छोटे से वक्फे के लिए इसे लिखा जाता है। आई लाइक मैंगो, ऑरेंज एंड बनानास। मुझे क्या पसंद है? मैंगो पसंद है, ऑरेंज पसंद है और बनाना पसंद है। यहाँ पे हमने छोटा सा पॉज दे दिया 2 चीज़ों के बीच में। इसे हम एक लिस्ट को अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंगो और ऑरेंज 2 वर्ड एक साथ आ गए तो हमने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब है हमारे पास 3rd पर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ है, यूज़ एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें कोई भी बात की गई है। और इसका मतलब होता है, फुल स्टॉप का मतलब है अब यहाँ पर बात एंड हो गई है और आपने यहाँ पर अपना फुल स्टॉप पुट करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, अलाइस ने क्या कहा? अलाइस ने कहा ओ डियर, यानी कि अलाइस के वर्ड्स हैं ये। स्पीकर कौन है? अलाइस है और उसने कहा ओ डियर। हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। अब अलाइस ने नेक्स्ट क्या कहा? आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू द वाइट रैबिट। मैं वाइट रैबिट से बात नहीं करना चाहता। ये अलाइस के वर्ड्स थे, एक्चुअल वर्ड्स थे, जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी रैन डाउन द पैसेज, वो भाग के गई रास्ते से, स्टॉप्ड, रुक गई, स्टार्टेड अगेन, दोबारा से स्टार्ट हो गई, एंड स्टॉप्ड अगेन, और दोबारा से रुक गई। अब हमने यहाँ पर फुल स्टॉप पुट कर दिया क्योंकि बात ख़त्म हो गई, ठीक है। ये आपका था पंक्चुएशन की एक्सरसाइज थी आपकी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वर्ड्स अपोजिट। न्यू पेज पर हेडिंग लिखिए, एक्सरसाइज B2 पेज नंबर 78। क्वेश्चन लिखिए, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपको अपोजिट्स लिखने, यानी उसके उलट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास क्रूक्ड। क्रूक्ड कहते हैं टेढ़ा, उसका अपोजिट क्या होगा? सीधा यानी स्ट्रेट। एब्सेंस, गैर मौजूदगी। एब्सेंस, प्रेजेंस यानी मौजूदगी। केयरलेस, लापरवाह। केयरफुल, मोहतात। एंटर, दाखिल होना। एग्जिट, बाहर निकलना। फॉरगॉट, भूल जाना। रिमेंबर, याद रखना। अराइव्ड, पहुंचना। डिपार्चर, रवानगी को कहते हैं। नाउ 3rd वर्क है आपका समरी। चैप्टर की समरी है आपकी। ओके, इन दिस ड्रामा अंकल शम्स इज़ एन ओल्ड मैन who set an example
for those people who don't give importance to their old relation. इस ड्रामे में अंकल शम्स एक ओल्ड मैन है जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है उन लोगों के लिए जो कि अपने ओल्ड रिलेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, या तो लोग बुज़ुर्ग लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अंकल शम्स केम टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ समीना। अंकल शम्स जो थे वो आए थे वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए समीना की। ही ब्रॉट अ ब्रीफ केस फुल ऑफ ज्वेलरी। वो एक ब्रीफ केस लाए थे जो कि ज्वेलरी से भरा हुआ था। ही हैंड्स ओवर इट टू समीना सीक्रेटली। उन्होंने समीना को वो दे दिया खामोशी के साथ, चुपके से, बगैर किसी दिखावा किए। ओके, ऑल द फैमिली मेम्बर्स मेक फन ऑफ हिम। ऑल द फैमिली मेम्बर्स कौन कौन? उनके समीना के फादर एंड मदर, मिस्टर एंड मिसेस मलिक। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। ही मेक्स एक्सक्यूज़। अंकल शम्स ने उनसे एक्सक्यूज़ किया एंड गोज़ फ्रॉम देयर, और वहाँ से चले गए। एज सुन एज दे कम टू नो दैट अंकल शम्स हेल्प्ड समीना दे गॉट एम्बैरेस्ड एंड रिपेंट। जैसे ही पता चला कि अंकल शम्स ने समीना की हेल्प की है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और पछताए। एम्बैरेस कहते हैं शर्मिंदा होने को और रिपेंट कहते हैं पछताने को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट जो है आपकी वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।